अब चलो। महाराज जी को लगा चलो ठीक है, महाराज को जरा सुनने के बाद मिल गया, चलो अब एक टांग पे थे महाराज। महाराज उसके साथ में निकले। रोज पहले भगवान जी श्री चक्रधरवार जी भिक्षा करके आते थे, तो बाद में वो चाटनी करने जाते। चाटनी करना मतलब जहाँ पे लिया और वहीं पे खा लिया, जहाँ पे भिक्षा नहीं वहाँ पे। भगवान जी का ऐसा नहीं था, भगवान जी जाते थे भिक्षा मांग के, ऐसे भिक्षा मांगते थे और नदी के किनारे आते थे, पाँव लेफ्ट पाँव से दाएं पाँव से पानी डाल के चट्टान साफ करते थे, फिर अपना भोजन रखते थे, फिर नदी के किनारे भगवान जी भोजन करते थे। भगवान जी भिक्षा मांग करते थे और रोज चाटनी करते थे। ऐसे करते करते एक गांव के अंदर वो भिक्षा करने के लिए गए। भगवान जी भिक्षा करके आए और ये चाटनी करने गए। अब ये गए भिक्षा, इन्होंने शब्द वहाँ पे अपना डाला है घर में, लेकिन जो घर की माता थी वो अपने पति की सेवा कर रही, तो वो भी क्या थोड़ी जानकार थी। अब इन्होंने जरा रोक दृष्टि से, गुस्से वाली दृष्टि से देखा होगा या बोला होगा, तो वो माता ने क्या किया, काम छोड़ करके गरम गरम अम्बिल चम्मच भर के लाए, उसके हाथ में डाल दिया। अब इसका हाथ में गरम गरम डाला तो इसके हाथ सड़ गए। जैसे हाथ सड़े तो उसको आ गया गुस्सा। इसने वो चाटनी की और उसकी जो दीवार थी उस पर दिया हाथ पहुँच के, बोले जल जाओ। और पूरे गांव के अंदर आग लगी और हंसता हुआ खुशी खुशी वहाँ से निकला हो। भगवान जी के पास आया। महाराज ने श्री नेत्र से पूछा, क्या हमने अभी लीला सुनी ना, उसके अंदर वो लीला रह गई, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो महाराज श्री नेत्र से खून करते हैं क्या? बोले ये देखो, ये मैं ये काम करके आया हूँ। पुरुषार्थ अपना बता रहे हैं। महाराज बता रहे तो महात्मा हो, सन्यासियों ने ऐसे काम नहीं करने जिससे कि जीव और देह का विभाग हो या हिंसा हो, जिससे पाप लगे, ये कर्म अच्छे नहीं। महाराज ने उस दिन से उनको उदासीनता स्वीकार की। महाराज बता रहे ऐसे व्यक्तियों के साथ में नहीं रहना चाहिए। तो उसको फिर डर बन गया कि ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। वो रात को जागता था, दिन में देखता था भगवान कहीं मुझे छोड़ कर चले जाए। अब एक दिन भगवान श्री चक्रधर जी उठे और उसको सोता हुआ छोड़ करके श्री चक्रधर महाराज जी रिद्धपुर की तरफ, श्री चक्रधर स्वामी श्री गोविंदपुर जी के संविधान में रिद्धपुर तक करके, मतलब हिंसा करने वाले का हम लोगों में संग नहीं करना चाहिए। हिंसा शारीरिक मानसिक वाचिक, जो क्रूर शब्दों से साधु संतों का भक्तों का जो दिल दुखाना, वो भी हिंसा ही है। उसके प्रसव आगे बढ़ते हैं तो कभी भी हम लोगों को एक आचार नहीं करता है कि हम लोगों ने क्रूर शब्द से, कठोर शब्द से बोलते हैं, इससे बहुत दिल दुखता है। चार बंदों के अंदर भी वैसे बोलता है कि चार बंदों के अंदर बोलने की जरूरत थी क्या है, इतने कटु शब्द, दो थप्पड़ मार लेते मेरे को भाई, और ऐसे तो दिल दुखाता गया। तो ऐसे काम जो व्यक्ति दिल दुखाता है करता, तो महाराज उससे उसकी खंती आती है, भगवान उससे नाराज हो जाते हैं। तो महाराज ने घोड़े चोटी शीशी की बात सारी सुनाई यहाँ पे। महाराज बोलते भाई आओगी मात्रा क्या? महाराज बोलते चलो सामान सारा समेटो, अपना जो भी है लेके जंगल में हमने उधर आगे निकलना है, उठाओ। 22 मात्रा घेतली, 20 देव घेतला। 22 माता ने भगवान जी की जो बिछाने की चद्दर है, खाने पीने का सामान है, और साथ में 20 देव मतलब आग। पहले लोग आग घर में कैसे रखते थे? दिए से नहीं होती थी, चूल्हे के अंदर कुछ लकड़ी डाल देते थे या पाथी डाल देते थे, ऊपर से उसको राख डाल देते थे कि मतलब धीमी 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 जलती रहे, और शाम को वापस घर में आएंगे तो राख के अंदर से आग मिल जाएगी। तो बाईसा माता ने साथ में थोड़ा सा आग का साधन लिया, श्री चरणी उपमांड उड़ गिरे, और भगवान के श्री चरणों में उन्होंने बाईसा माता ने पादर प्राण चप्पलें पहनाई, और महाराज तैयार हुए निकलने के लिए। गोस्वामी भक्तजन से गाँव पश्चिम में बीजे के लिए भगवान श्री चक्रधर महाराज जी हिवरड़ी जालना में गांव के पश्चिम दिशा की तरफ भगवान श्री चक्रधर महाराज जी गए। चौबारा भांडारी नागवीरी, नागावीर आज भी वीर है, कुआ है, बहुत बड़ा कुआ है चारों तरफ, जहाँ पर उतरने की जगह है। आज भी जालना में यह तीर्थ नमस्कार करने को मिलता है। भगवान जी वहाँ गए, ये वीरी चे वरीली रवनी और गोस्वामी चरणचारी ऊपर आए। भगवान जी वहाँ पर उसके ऊपर जो खड़ा है वहाँ पर थोड़ी देर जाके खड़े हुए। 22 आंत रवनी और आसन रच रहे, और 22 माता ने थोड़ा सा नीचे उतर के 2-4 कोड़े उतर के भगवान श्री चक्रधर महाराज जी के लिए बैठने के लिए आसन लगाया, चद्दर थी वो लगाई। गोस्वामी आसन में उत्कृष्ट चले, तो भगवान श्री चक्रधर महाराज जी आसन पे विराजमान हुए। वीर आंदोलन देवता निकले, और उस कुएं के अंदर से देवताएं निकली हैं। देवताओं के कलयुग में रहने की जगह हमारे पक्षीकारों ने बताया कि देवता कहाँ रहती है, जुने पुराने मंदिर, खंडर कुएं, ऐसे जड़ी भी
जहाँ पे जल है, वीर है, कुएँ हैं, पुराने मंदिर है, खंडर है, ऐसी जगह पे देवताएं अपना वास करते हैं। वो जगह बताएगी तो वो देवताएं उस कुएं से निकली तिया गोसावे से आ गया और भगवान श्री चक्रधरमार जी के सामने आई, दंडोदय हाथी सी चढ़ने लगे। अपनी तरह का उन्होंने जो नमस्कार करना था वो नमस्कार किया। माता जाए कैसी सी चरण डाले और अपने बालों से भगवान के चरण उन्होंने साफ किए। वो गोसाई अनुज्ञा मांगी थी और भगवान से आज्ञा मांगी कि महाराज हमें आज्ञा, हम जाएं, आप आगे बाहर आ गए हो, हम गाँव में जरा जाते हैं। नगरांत गेलिया भाई से पूछे बाबा नगरांत गजगज तो कैसा होता से? अब वो देवताएं गांव में गई और बड़ी गांव के अंदर से बड़ी आवाज़ है, असुर विशुर और बड़ी भयानक आवाज़ आना शुरू हो गई। तो भाई साहब मतलब महाराज ये आवाज़ कैसा, बहुत सारी आवाज़ आ रही है। महाराज बोलते भाई देवता चा, ये सब आवाज़ देवता का है, भोग समय हो गया है, देवता भोग लेने के लिए वहाँ पहुँच गई है। भाई से बोलते तेरे बाबा कहीं देखी जो ना, महाराज को दिख तो नहीं रहा है, देवता दिखनी तो चाहिए ना। महाराज बोलते भाई तिया आपने तो ना दिखी, अरे वो देवताएं अपने आप को दिखाती हैं और कईयों को दिखाती है देवता, हर एक को नहीं दिखाती है। मग बाईसी अग्नि पेटीला, बाईसा माता ने भगवान के भोजन की तैयारी के लिए आग वगैरह जलाई, उष्णोदक के लिए और भगवान जी के लिए थोड़ा पानी गर्म किया हाथ धोने के लिए, सफाई के लिए। गोसासी उष्णोदक ओढ़ गिले, गोसासी उगड़ा जला सिर मुख प्रक्षण के लिए भगवान जी का बाईसा माता में पानी है, भगवान जी ने मुँह थोड़ा पानी डाला, हाथों धोए। बाईसी सिर चरण प्रक्षालन के लिए, फिर बाईसा माता ने भगवान श्री चक्रधरमार जी के बैठने के बाद चरण धोए। मग चंदन और उगाड़ी ले और बाईसा माता ने चंदन के साथ भगवान जी को तिलक लगाने की, भौरी लगाने के लिए। गोसासी उर्दू कोंड टीका डाला, उर्दू कोंड चंद्र के आकार का सुंदर सा भगवान श्री चक्रधरमार जी को तिलक। अब कल हमने लीला सादा माता क्या बोलती है, भीड़ और नगर के बीच में, नगर से 20 किलोमीटर में दूर एक जगह है चिंचोली पाटिल, आज उस गाँव का नाम चिंचोली पाटिल बोलते हैं। वहीं पे सड़क के लेफ्ट बाजू में बड़े सुंदर तीर्थ है वहाँ। उस तीर्थ की कल भगवान श्री चक्रधरमार जी ने लीला बताई है कि एक ब्राह्मण ने तिलक किस चीज़ का लगाया, तिलक लगाया दही का, अक्षता चावल की नहीं है, वो जोंधड़े की, जैसे बाजरी के ज्वारी के दाने उसकी तरह के तिलक भगवान जी को लगा के। मतलब तिलक आड़ा भी होता था, उर्दू कुंड होता था, उर्दू भी होता था, मतलब 12 प्रकार तिलक के अंदर। एक प्रकार के तिलक, तिलक के 12 प्रकार है। कौन सा था तो कहते हैं यहाँ उर्दू कुंड, मतलब यो आकार का। हाँ, अगर कोई जब बातें कोई बाईसा माता लगाती थी लेकिन कोई बंदे आ जाते थे तो महाराज अपने हाथों से जैसे महादेव के सिर को होते ना आड़ा रेखी थे, आड़ा रखे, फिर कभी यू अगर कभी उर्दू कोंड, तो भगवान जी को माता ने, बाईसा माता ने उर्दू कोंड चीला लगाया, अक्षता लगा लिया और ऊपर से अक्षता सावन की अक्षता लगाई, कापूर सहित बीड़ा और गिरा और सुंदर सा भगवान जी को पान का बीड़ा बना के दिया। पूजा के लिए धूप आरती मंगल आरती के लिए दंडोत घाती आई, तो माता ने सारा विधि भगवान जी का दोपहर का पूजा उसका सुंदर सा हुआ। तो तिको नायक आए, अभी ये तिको नायक महादाईसा माता के जीजा जी, मतलब उमाईसा के पति तिको नायक, ये भी जालना के हिवरली के रहने वाले। दंडोत घाती श्री चढ़ना लगे, वो भी आए, उन्होंने भगवान श्री चक्रधरमार जी को तिलक लगाया, नमस्कार किया, दंडोत डाली। ते ही उपहार लागी मिल मिले और उन्होंने महाराज को प्रार्थना की, महाराज आज का उपहार जरा मैं अगर ले आऊँ तो मुझे सेवा दे दो। ये गोसाई विनंती स्वीकार दी, मग गेले। महाराज बोलते ठीक है आप लेके आए, मतलब भक्तों की तरफ से तो भगवान जी ने तिको नायक आज उपहार विनंती स्वीकार की। दुपारच्या आरोग्याने उपहार घेऊन आले और इतने में तिको नायक भगवान जी के लिए अपने घर से उनकी पत्नी उमाईसा और छोटी सी बच्ची है एलाइसा, क्या एलाइसा ना, नहीं एलाइसा छोटी सी बच्ची जिसने भाव भी भगवान जी के पास बनाई, वो एक तिको नायक की छोटी बेटी लड्डू भगवान जी ने। हाँ, तो उपहार लेके आए। बाईसी मागोती की पूजा अवसर से आई थी कि वापिस बाईसा माता ने भगवान जी के दूसरे का पूजा अवसर वगैरह किया। तिको नायक गोसाई से पूजा की और तिको नायक ने भगवान जी को आज महाराज को अपना उपहार है, भगवान जी को पंगत है, तो भगवान जी को तिलक वगैरह लगाया। दो पाते मंगल आरती उन्होंने भगवान जी का दो पाते अगरबत्ती से आरती उतारी और नीराजन से भगवान जी को आरती वगैरह की। मग गोसाई भक्तजन सहित आरोग्य झाली, गुड़ला जला। भगवान जी का भक्तों के साइड में फिर भोजन हुआ।
भक्तों के साथ फिर बोलला हुआ भाजने घेऊन गेले और वो फिर टिकव नायक महाराज आज्ञा करके ठीक है आप जाना चाहते हो जाओ। फिर वो निकले तो अपने भाजने भाजने मतलब जो भोजन की थाली, आज भी भाजने शब्द मार्गों में महाराष्ट्र में अधिकरण ज्ञानी गुरुजनों की जो थाली लेके आते हैं बाबा जी भाजने क्यों नहीं आना, मतलब भाजने मतलब बाबा जी की थाली लेके आ जाओ, गुरु जी की थाली लेके आ जाओ, उसको भाजने बोलते हैं। तो वो भाजने घेऊन ही गेले, मतलब भगवान जी की जो थाली थी भोजन की वो लेके अपने घर गए। गोसाई पहुँच चुके थे, फिर दोपहर में भगवान जी थोड़े देर के लिए वामकुशी मतलब पहुँच थोड़ा आराम किया। मग गोसाई पहुँच झाला, मग निश्चळ होने आसनी आसन स्वीकारले। फिर महाराज निश्चिंत निश्चल होकर के आसन में विराजमान हुए बैठे। भक्तिजने दिवस मावळेपर्यंत मावळत श्रीमूर्ति अवलोकित निश्चय रहते और सारे भक्त भगवान जी के सामने भगवान जी की श्रीमूर्ति का अवलोकन करते हुए नज़ारा देखते हुए भगवान जी के पास बैठे। विडीच्या विहिरी दक्षिणे गोसावी परिसर विजय केले, परिसर झाला पैसे उठलं। फिर भगवान जी थोड़ा बाहर बाथरूम में उधर गए। गोसावी उठका भी आने के बाद भगवान जी का भक्तों ने हाथ वगैरह पानी दिया धुलवाए। मग म्हणितले बाई आता चला मात्रा घ्या। शाम को भगवान जी कहते चलो सामान लो अपना, निकलेंगे गांव की तरफ। देवताचा भोगू समय ज़्यादा पाई देवताओं का समय खत्म हो गया, वो गांव से बाहर निकलने से अपना हम चलते हैं मठ में। गोसावी नगरांत विजय के लिए भगवान जी नगर के अंदर गांव के अंदर जहाँ पे राजमठ था वहाँ आ रहे। तो त्या विहिरीच्या देवता नगरांत आलिया वेशीद्वारे भेटी झाली। तो देवताएं जब निकली हैं तो जहाँ उस शहर का जो गांव का मेन दरवाज़ा था वेशी बड़े दरवाजा, वहाँ पर उन देवताओं का भगवान श्री चक्रधर महाराज से मिलाप हुआ। मग श्री चरणा लाग लिया और देवताएं भगवान के श्री चरणों पे नमस्कार किया। माताच्या केसी चरण झाले, वापस उन्होंने विधि था किया। मग त्या गेलिया और वो देवताएं फिर अपने नागावीर की तरफ निकली। गोसावी नगरांत महाराज मठा विजय करे। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी राजमठ के अंदर अपने अपने भक्तों के सहित गए। मग बाईसी रात्रीचा पूजा अवसर केला, व्याळी झाली। रात का फिर भगवान जी का बाईसा माता ने पूजा अवसर किया और रात का भोजन व्याली भगवान जी का हुआ। गोसावी आसन उपविष्ट झाले और भगवान श्री चक्रधर महाराज आसन में विराजमान ने भोजन करने के बाद 22 सत कपूरा फोड़ी ओढ़ दिया और बाईसा माता ने छोटे छोटे सुपारी के टुकड़े करके भगवान जी को दिए। विडिया करून दिल्या गोसावी वेडे केले और भगवान जी वहाँ पर थोड़ी देर बरामदे के अंदर शतपति की 22 सैनासन रीति और बाईसा माता ने भगवान जी को रात को सोने के लिए आसन लगाया। गोसावी आसन उपविष्ट झाले। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी आसन पर विराजमान हुए। काही परावर निरूपण केले और फिर भगवान जी ने कुछ भक्तों को अपना पर और अवर का ज्ञान भक्तों को दिया। फिर बहुत सीखेगा। फिर श्री चक्रधर महाराज जी ने रात का निद्रा शयन का सारे भक्त और भक्तों ने भी आराम किया। 1 महीने अवस्थान है जालना के अंदर, 1 महीने अवस्थान कर्म यक्षिणी की जो इसकी देवता है कोई देवता है, हाँ कर्मभूमि की देवता है। अब इसमें ये कैसा ना कि देवताएं तो होती हैं लेकिन कई जगह ऐसी जगह होती है तो देवताएं कुछ देर तक रास्ता देखती हैं, वाट देखती हैं। 3 दिन वाट पाए देवताएं। अगर किसी जगह भोग या कुछ हुआ ना विधि का तो 3 दिन तक वो देवताएं रास्ता, 3 दिन तक अगर किसी नहीं किया तो वो अपना सामर्थ्य वापस करेंगे। वापस कोई अगर वहाँ पे फूल माला चढ़ाएगा सेवा करेगा तो वापस देवता का सामर्थ्य। पर जिस प्रकार का भाव है उस प्रकार की निचली की देवता से ऊपर के देवता तक अभिमान रहती है, लेकिन उसका भाव के ऊपर है कि भाव कितना है कैसा है। तो इसमें से हमें यही है कि जहाँ पर हिंसा होती है ऐसी जगह महात्मा बोल रहे हैं रुकना नहीं चाहिए। चलो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की एक महीना अवस्था ना वहाँ पे भी नाथों में कुछ नहीं, नाथों का पंगा लेते हैं वहाँ की ड्यूटी उसमें। सब पानी गिरना करते रहे, कूद जाते हैं, कहाँ है ये